हेलो फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जब हम किसी विदेशी मूल के इंटेलेक्चुअल द्वारा फोकस, मेडिटेशन, ध्यान, अटेंशन पे उनका लेक्चर सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि भारत उनसे कई मीलों दूर है और जो चीज़ उनके इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं वो तो हमारा बच्चा बच्चा जानता है। ये हमारे डीएनए में है। ध्यान की मुद्रा से लेकर के योग। अब देखिए, योग शब्द की अगर आप एनालिसिस करें तो जो बाबा रामदेव योगासन सिखाते हैं वो योग नहीं है। योग का मतलब होता है जुड़ाव। जो इसको अगर आपको सीखना है तो राजयोगा सीखिए। राजयोगा में ये बताया जाता है किस तरह से आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव होता है, हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड योगा। तो दूसरी चीज ये है कि जब हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान का मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्रेन क्लाउड ऑफ थॉट्स, बहुत सारे विचारों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो जब हम ध्यान करते हैं तो विचारों को फोकस करते हैं। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे आप विद्यार्थी जीवन में हैं, चाहे आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इंफॉर्मेशन के आधार पर, खासतौर से जो गूगल और मीडिया में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पे अगर आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप या कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सफलता के उसमें कोई चांसेस हैं। अगर कोई प्रोडक्ट आपको डिसाइड करना है तो सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट पे फोकस करना होगा। और ख़ास तौर से जो एंटरप्रेन्योरशिप के मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे एक वाक्य का प्रयोग मैं अक्सर करता हूँ कि देयर ऑलवेज इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जो चीज़ जैसे जिस तरीके से चल रही है, अगर उसी पे हम चलते रहेंगे तो फिर कोई इनोवेशन नहीं होगा और कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पैदा होगी। या अगर आप किसी जॉब में हैं, नौकरी में हैं और कोई काम कर रहे हैं, तो जब किसी चीज़ पे ध्यान देंगे और इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि अपनी ब्रेन वेव्स को इस तरह एक्टिवेट करेंगे कि हम जो काम जैसे कर रहे हैं उससे बेहतर करने का क्या तरीका हो सकता है। जैसे दोस्तों, मैं अपने ऊपर ही एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि मैं कुछ दिनों के लिए इरिगेशन में था। तो इरिगेशन में क्या होता है कि पानी जो है ज़मीन के ऊपर बहाया जाता है नहरों के माध्यम से, नालियों के माध्यम से। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ आप करते हैं, वेदर इन ए जॉब और इन एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस और इन स्टडीज, तो इस चीज़ पे यू हैव टू थिंक लाइक ए कंसल्टेंट। जैसे एक प्रॉब्लम है, उसको आपको हल करना है, तो बहुत सारे तरीके, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन पेपर्स, तो बहुत सारे तरीके आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपने कहीं सोचा है कि जो तरीका किताबों में पढ़ाया गया है उससे क्या कोई अलग तरीका भी हो सकता है? जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो पिछले तरीकों पे आप यू विल ओवर राइट द ओल्ड वेज। जो पुराने जवाब लिखे गए हैं सवालों के, उससे बेहतर तरीका और बेहतर जवाब क्या हो सकता है? जीवन के हर क्षेत्र में इस चीज़ का बड़ा महत्व है
कि आप इंफॉर्मेशन पे ना हो बेस होकर के नॉलेज पे बेस हो, अपने ब्रेन को एक्टिवेट करें, ध्यान में ले जाएं, फोकस में ले जाएं, तब आप पाएंगे कि जिन चीज़ों का अध्ययन आपने किया रट रटा करके, और जब फोकस करके अध्ययन किया, उसमें बहुत फर्क होता है। एंड व्हेन यू आर फोकस्ड, और जब किसी विषय पे आपने अध्ययन किया तो उसमें आपको एक तरीके की मास्टरी हासिल हो जाती है, और फिर किसी कंपटीशन में, किसी एग्ज़ाम में, या जीवन की परीक्षाओं में जो दिन ब दिन हमको देखना पड़ता है, उसका सही सलूशन हमको मिल सकता है, बशर्ते कि हम फोकस की सही टेक्निक अपनी विकसित कर लें। जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होगा किसी विषय पे, तो तब तक कोई उसका हल नहीं निकलेगा। तो मैं एक उदाहरण आपको बता रहा था कि जब मैं नहर में विभाग में था, तो मेरा ध्यान इस पे गया कि पहली चीज़ तो जब नहर का पानी हेड रीचेस से चलता है, तो हेड रीचेस के जो किसान होते हैं वो पानी को लूट लेते हैं, ख़ासतौर से जब पानी की थोड़ी क्राइसिस होती है, और वो ओवर इरीगेट कर लेते हैं, और टेल साइड वालों को पानी नहीं मिलता। इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, विभागों द्वारा, प्रशासन द्वारा बहुत सारे तरीके विकसित किए गए। लेकिन देखिए, किसी समस्या का हल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल इंट्रिंसिक हो, बाहर से न अप्लाई करना हो। तो मैंने ये सोचना शुरू किया, यार क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो पानी निकल रहा है, पहली चीज़ तो ज़मीन के ऊपर से न ले जाकर के उसको ज़मीन के नीचे से ले जाया जाए, और ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाए कि हर कुलावा जब खोले तो हर कुलावे पे डिस्चार्ज इक्वल हो, या जितना हम चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया उतना हो। इस पे मैंने काम किया, और जब मैंने भारत की पहली अंडरग्राउंड कैनाल बनाई, तो उस पर जब मैं डिज़ाइन कर रहा था कैनाल, ऑफ कोर्स आई हैड टेकन द हेल्प ऑफ सो मेनी कंपनीज, उनसे डेटा बहुत सारा मुझे मिला, और क्या मटेरियल अवेलेबल है इंडिया में, किस मटेरियल से बन सकता है, बहुत सारे मटेरियल हैं। तो उस पर मैंने एक छोटी कैनाल, कोई जहाँ तक मुझे याद है कि 7-8 हज़ार हेक्टेयर के लिए अंडरग्राउंड कैनाल मैंने बनाई, और बनाते बनाते मैं रिटायर भी हो गया। और जब वो कैनाल सफलतापूर्वक चली, तो मेरी नॉलेज में कोई 86 जगहों पे पूरे इंडिया में उस कैनाल की कॉपी हो चुकी है डिज़ाइन की। तो कहने का मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, उसी के मकड़ जाल में अगर आप उलझे रहेंगे, तो फिर आप ज्ञान और नॉलेज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, विद्यार्थी जीवन से कार्य के किसी कार्य में लगे हों, नौकरी में हों, एंटरप्रेन्योर हों, तो सबसे ज़रूरी है आपके लिए मेडिटेशन, ध्यान और फोकस। फोकस पे हमने तमाम सारे लेक्चर्स दिए हैं, उनको आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। और मेरी गारंटी है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट पे फोकस हो जाए, तो असफल होने का तो कोई सवाल ही नहीं, सफलता आपके कदम ही चूमेगी। धन्यवाद।